कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र में से कामधेनु प्रकट हुई, अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न कराने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का एक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसे बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुंभुक नामक एक पदराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पे धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष निकला। वे याचकों की इच्छाएं और उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता था, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुईं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठीं। उनके सौंदर्य और यौवन रूप रंग महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल लाया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छोड़ दी। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल में भरे हुए कलशों से उनको स्नान कराया और उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने को दिए थे। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की, जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों की हार और ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्तवन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उन्हें सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालनी चाहिए। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर से उधर चलती तब उनकी पाजेब बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले, मैं उसे ही अपना आश्रय बनाऊं और वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में ऐसा कोई उन्हें पुरुष न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो, परंतु उन्हें क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को ना जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वे ऐश्वर्य ही किस काम का, जब उन्हें दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्मचारण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते हैं। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। किसी ऋषि में आयु और बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उसका शील मंगल और भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु अमंगल वेश में रहते हैं।
रहे एक विष्णु भगवान, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं हैं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उन्हें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत्य गुण उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते, अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्वक मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से अपने निवास स्थान, उनके वृक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गईं। जगत पिता भगवान ने जगजननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठाता देवता लक्ष्मी जी को अपने वृक्ष स्थल पर सदा निवास स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की आवृत्ति की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बजने लगे। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप, लीला आदि के यथार्थ वर्णन करके मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। तदंतर महाराज देवता असुरों ने अमृत की इच्छा से जब समुद्र मंथन किया, तब एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थीं, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंखों में लालिमा थी, शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था, गले में माला और अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था और सिंह के समान पराक्रम और अनुपम सौंदर्य और चिकने और घुंघराल बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उनके हाथों में कंगन अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशावतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता धन्वंतरि के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर और उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत कलश को छीन लिया। वे तो सबसे पहले ही ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवत्सल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परिचित अमृत लोलुप दैत्यों ने उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, पहले तुम नहीं, पहले तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने के लिए बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी तो हमारे बराबर परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों ने तू मैं हो रही थी कि उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणी मुख, नए जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता। अपने लंबे केस पास से उन्हें खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। अपनी सजल मुस्कान से नाचती हुई तिरछी भौवें और विलास भरे चितवन से मोहनी रूप धारी भगवान ने दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार काम का उद्दीपन करने लगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।